हेलो चेस लवर्स, वेलकम टू स्टार चेस अकेडमी। ये आपको जो पॉन दिख रही है ना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चेस में। ये क्या करती है, पॉन क्या कमाल करती है, कैसे मूव करती है, कैसे कैप्चर करती है, और ये अगर आगे 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 पुश करते जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन और हो जाइए रेडी। देखिए आपको व्हाइट की 8 पॉन्स दिख रही है। पॉन्स कैसे मूव करती है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। पॉन्स जब उसके इनिशियल स्क्वायर पर होती है, जब उसके शुरुआती स्क्वायर पर होती है, तो वो स्टार्टिंग में 2 या 1 स्टेप चल सकती है। फॉर एग्जांपल पॉन A2 पर है तो वो A4 पर जा सकती है, या फिर मैं इस पॉन को A3 पर भी लेकर जा सकता हूँ। देखिए जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारी पॉन इस स्क्वायर पर पहुंच जाए, जिससे कि हम बहुत कुछ धमाल मचा सके। तो दोस्तों क्या होता है जब ये पॉन लास्ट रैंक पर पहुंच जाती है। देखिए पहले हम इसको लेकर जाएंगे A4 पर, फिर A5 पर, ए6 पर, A7 पर, और जैसे ही ये पॉन A8 पर जाएगी, हमारे पास चॉइस रहती है कि हम इस पॉन को कौन से पीस में बदल सकते हैं। मतलब हम एक नया पीस जिंदा कर सकते हैं, चाहे वो वजीर हो, क्वीन हो, किंग हो, नाइट हो या बिशप हो। ठीक है, तो अभी मैं क्वीन को यहाँ पर जिंदा कर लेता हूँ, और ये क्वीन मेरी चेस बोर्ड पर आ चुकी है। इसी को कहते हैं पॉन प्रमोशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारी सारी पॉन्स अगर लास्ट रैंक पर पहुंच जाए तो हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस बनाना चाहेंगे। देखिए मैं चाहूं तो मैं इसको रुक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ इस पॉन को मैं बिशप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा क्वीन ही प्रमोट करूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा रुक ही प्रमोट करूँ। मैं कोई भी पीस को चूज कर सकता हूँ। मैं चाहे तो सारे पीसेस को क्वीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सारी पॉन्स को क्वीन प्रमोट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल A4, A5, A6, A7, A8, ये मैंने क्वीन प्रमोट कर लिया। ए B4, B5, B6, B7, B8, ये भी क्वीन प्रमोट कर लिया। इस तरह से अगर सारी पॉन्स मेरी लास्ट पर पहुंच जाएगी तो मैं 8 क्वींस भी वापस से जिंदा कर सकता हूँ। मतलब चेस बोर्ड पर मेरे पास हो जाएगी 9 क्वींस। पहले एक क्वीन ऑलरेडी रहती है चेस बोर्ड पे, और ये सारी पॉन्स क्वीन बन जाएगी, तो ये हो जाएगी टोटल 9 क्वींस। इसकी पावर बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। चेस गेम में जब भी हमारी पॉन्स लास्ट पर चली जाती है तो ये पॉन क्वीन बन सकती है। देखिए मैं एक आपको शॉर्ट एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि ये गेम में किस तरह से हम इसको अप्लीकेबल करते हैं। तो हम है इस गेम में व्हाइट, और अपोनेंट है हमारा ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर हमने चला पॉन टू A4, और उसको गलती से पॉन चलना था B6 पर उसने गलती से पॉन को चल दिया B5 पर। तो देखिए पॉन स्ट्रेट भी चलती है, और कैप्चर वो टेढ़े में करती है, डायगोनल में मारती है, मतलब ऐसा तिरछे में मारेगी। तो हमने इसको पहले कैप्चर कर लिया। अब उसके पास कोई पीस नहीं बचा, वो किंग को लेकर जा रहा है। फिर हम पॉन को प्रमोट करेंगे, फिर पॉन को प्रमोट करेंगे, और यहाँ पर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस क्वीन को बना लेंगे। और इस तरह से क्वीन और राजा से मिलकर हम इस किंग की चेकमेट कर देंगे और इस गेम को जीत जाएंगे। तो देखिए हमने किस तरह से पॉन को प्रमोट किया। हम चाहते हैं तो इस पॉन को भी आगे भी पुश कर सकते थे, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक का पॉन भी आगे पुश कर देगा, फिर हम पॉन पुश करेंगे, फिर वो कर देगा, फिर हम करेंगे, फिर वो कर देगा। हम बनाएंगे क्वीन, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पीस होता है, तो चेस बोर्ड पर हम सबसे स्ट्रॉन्ग पीस ही रखेंगे। इस पोजीशन में प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक भी उसकी क्वीन को प्रमोट कर लेगा। तो यहाँ पर ये गेम ड्रॉ होने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास भी क्वीन है, उसके पास भी क्वीन है, तो वो हमको जीतने क्यों देगा। क्योंकि हमने यहाँ पर इस मूव के बाद में इस पॉन को पुश कर दिया। सबसे बेस्ट मूव थी, इस पॉन को फ्री में आप कैप्चर कीजिए, क्योंकि पॉन टेढ़े में कैप्चर करता है। और उसके बाद में वो जो भी मूव खेलता है, वो कोशिश करता है हमारी पॉन के पास में आने पर, और वो बहुत लेट हो चुका है। हम इसको पॉन प्रमोट कर लेंगे और बना लेंगे वजीर, और इस तरह से इस गेम को जीत जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टार चेस अकेडमी।